अब हम देखते हैं मॉड को। तो सबसे पहले मॉड फॉर अनग्रुप डाटा है। मॉड हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा सेट। जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो वो हमारे पास मॉड होती है। तो जो अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए मॉड का कोई फॉर्मूला नहीं है। हम बस ये देखेंगे कि जो वैल्यू डाटा में बार बार रिपीट हो, जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी, वो हमारे पास मॉड वैल्यू होगी। जैसे मैंने ये डाटा लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स ये एक वर्ड है। अब इसमें जो एस एंड टी है ये तीन दफ़ा रिपीट होगा, सबसे ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट होगा, तो यही इसका मॉड होगा एस एंड टी। अब जैसे मैंने अब ये लिखा डाटा 2 6 4 9 10। अब इसमें देखेंगे तो कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, तो हम क्या लिखेंगे? मॉड डू नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे ये भी है, अब जैसे देखिए 10 है, 12 12 10 13 13 10 भी 2 दफ़ा रिपीट हुई है, 12 भी 2 दफ़ा रिपीट हुई है, और जो 13 वैल्यू है वो भी 2 दफ़ा वैल्यू रिपीट हुई है। तो इसका भी मॉड डू नॉट एग्जिस्ट ही होगा। इसमें इसका भी जो मॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है। अगर इसके अंदर एक और वैल्यू होती, लाइक वो अगर 5 होती, तो इसका मोड होना था 10 12 और 13। अब इसका मोड क्या है? मोड डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है, इसलिए इसका मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर जिसका मोड एक हो उसे हम लोग यूनी मॉडल बोलते हैं, जिसके दो मोड हों उसे हम बाई मॉडल बोलते हैं, जिसके मोड दो से ज़्यादा हों उसे हम मल्टी मॉडल बोलेंगे। और मोड एक ऐसी वाहद एवरेज है जिसका आंसर एक से ज़्यादा भी आ सकता है, और मोड ही ऐसी एक वाहद एवरेज है जिसका आंसर एक से ज़्यादा एक भी नहीं आता। जैसे ये है मोड डू नॉट एग्जिस्ट। बाकी जितने भी एवरेजेस हैं हर एक का एक आंसर आता है। तो अब हम देखते हैं मोड फॉर ग्रुप डाटा। ये है इसका उसका फॉर्मूला ग्रुप डाटे का। मोड इज इक्वल टू एल बी प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे, प्लस एफ एम माइनस एफ टू। यहाँ पे एफ वन है, यहाँ पे हमने एफ टू कर देना है, मल्टीप्लाई बाई एज। अब एल बी से क्या मुराद है? लोअर बाउंड्री। एफ एम से मुराद है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। एफ वन से मुराद है प्रीवियस वैल्यू ऑफ एफ एम। जो एफ एम की वैल्यू, एफ एम से जो पिछली वैल्यू होगी फ्रिक्वेंसी की, वो हमारे पास एफ वन की वैल्यू होगी। नीचे भी वही है, एफ एम भी वही है। एफ टू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एफ एम। एफ एम से जो नेक्स्ट अगली वैल्यू होगी वो हमारे पास एफ टू की वैल्यू होगी। एच हमें पता है क्लास इंटरवल, जो क्लासेस के दरमियान जो गैप होता है वो हमारे पास एज की वैल्यू होती है। तो अब हम करते हैं सॉल्व इसका न्यूमेरिकल मॉड फॉर ग्रुप डाटा। ये डाटा लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी तक की डाटा हमें गिवन होगा, वेट्स गिवन और कुछ उनके जो फ्रिक्वेंसीज है वो गिवन है। सबसे पहले हम लोग ने फार्मूला लिखना है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो फार्मूला लिखते नहीं है, वैसे ही इसकी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं, लाइक जैसे उन्होंने रट्टा लगाया होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। जब फार्मूला लिखेंगे तो हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्री क्यों बनानी है? क्योंकि हमें लोअर बाउंड्री की वैल्यू चाहिए, एल बी की वैल्यू चाहिए। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है? क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमने इस वैल्यू को इसमें माइनस करना है। ये जो है लोअर लिमिट में अपर लिमिट को माइनस करना है हमने। 85 माइनस 84, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। जो आंसर आएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा? 0.5। अब जो आंसर आया है इसको हमने लोअर लिमिट में माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में हमने प्लस करते जाना है। लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस करते जाना है। जब हम 0.5 को इसमें माइनस करेंगे तो 64.5 आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 84.5 आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यू में हमने लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5 को, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब हमने क्लास किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अब हम देखेंगे जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको हम देखेंगे। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। इस सारे ग्रुप को हमने हाईलाइट कर लेना और हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा मॉड ग्रुप है, दिस इज आवर मॉड ग्रुप। तो उसके बाद हमने क्या करना है? ये हमारी एफ एम की वैल्यू है। अब हम वैल्यू से हम लिखते जाते हैं। जो 10 है ये मैंने बताया था, एफ वन क्या होगी? प्रीवियस वैल्यू ऑफ एफ एम। तो 10 हमारे पास एफ वन की वैल्यू है, 15 हमारे पास एफ टू की वैल्यू है। ये हमने यहाँ पे राइट कर ली। लोअर बाउंड्री वैल्यू क्या, जो हमारी क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी जो अगेंस्ट वैल्यू आ रही है 104.5, तो हमने लोअर बाउंड्री वैल्यू लिख ली। एज क्या है हमारे पास? क्लास का जो गैप आ रहा है, ठीक है, वन जो हर एक का जो गैप सेम क्लास इंटरवल, वो 105 को इसमें आप इसमें माइनस कर लें तो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी
चाहे आप इसको इसमें माइनस कर लें या इसको इसमें से माइनस कर लें, सेम वैल्यू आएगी। तो वो कितने 20। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये भी 7 आ जाएगा, 7 माइनस 15 2 आ जाएगा, 2 और 7 9, 7 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 0.78 आ जाएगा। उसके बाद अपने पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के जो आंसर आएगा उसको फिर लोअर बाउंड्री में ऐड करेंगे, इसमें दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 120.05 आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, इसमें भी जो हमारा क्लास, जो हमारा मोड ग्रुप होगा उसके अंदर हमेशा आंसर हमारा लाई कर रहा होगा। अब देखिए इसके अंदर ही आंसर आ रहा है हमारी वैल्यू इसके अंदर। अगर 104 भी होता तो फिर भी ठीक ही होना था, लेकिन ज़्यादा इससे बिलो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हमेशा आंसर होगा तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे ही अब हम सॉल्व करते हैं मीडियन। तो मीडियन हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। मीडियन की डेफिनेशन है सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। डाटा को पहले हमने अरेंज करना है, उसके बाद जो उसकी दरमियानी वैल्यू वो होगी वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। तो जिसका फार्मूला होता है वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। 2 पे हमने इसको डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें सेंट्रल वैल्यू बताती है, और किसी भी चीज़ का हमने सेंटर मालूम करना हो तो हम उसे 2 पे डिवाइड करते हैं। तो th वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिखा हुआ डाटा 9 10 8 6 12 15। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। तो हम इसको अरेंज करेंगे तो 6 8 9 10 12 15 ये हमने इसको अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने इसका फार्मूला लिखा है n+1/2 th वैल्यू। n जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो कितने हमारे पास 6 हैं। 6 हमने यहाँ पे राइट कर लिया, +1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 3.5 आ जाएगा th वैल्यू। अब 3.5 का क्या मतलब, अगर तो ये वैल्यू स्पेसिफिक होती, यहाँ पॉइंट नोट करिएगा, अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक होती लाइक 3 होता या 4 होता तो जस्ट हमने वो वाला नंबर्स काउंट कर लेना था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पे 10 आ रहा है तो 10 हमारा आंसर होना था। इधर ही हमारा क्वेश्चन हल हो जाना था अगर यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर होता। ऐसे अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 वैल्यू कौन सी है, 9 वाली, तो हमने यहाँ पे 9 लिख देना था, या उधर ही हमारा जो सा क्वेश्चन है वो हल हो जाना था। अब ये पॉइंट्स में आ गया, अभी ये जो आंसर हमारा ये पॉइंट्स में आया 3.5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमने उसको लिखना है थर्ड वैल्यू, यानी कि अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे आना था 4 th ऊपर, प्लस जो पॉइंट के राइट साइड पे होगा जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली 0.5 ही होगा, वो आना है प्लस, यानी कि इनके दिमाग में प्लस आ जाना है, +0.5 इंटू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे अगला हमने लिखना है डिजिट। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 5 आ जाना था, यहाँ पे 7 होता यहाँ पे 8 आ जाना था। अब यहाँ पे थर्ड था तो यहाँ पे 4 था ना, माइनस दोबारा से वही वैल्यू थर्ड वैल्यू, एंड पे आपने वैल्यू लिख देना। अब ये जो हमने फोर्थ या थर्ड लिखी है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज हमने राइट कर लेनी है। थर्ड वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू 9 है, वो लिख ली, +0.5। आगे फोर्थ है, फोर्थ वैल्यू कौन सी है, वो 10 है, थर्ड वैल्यू 9 है। हमने अब th वैल्यू नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमने वो वाली वैल्यूज लिख दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 9.5 हमारे पास इस मीडियन का आंसर आ जाएगा। चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, अभी देखें 3.5 है, 3.5 कहाँ पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 इनके दरमियान में आता है हमारा जो आंसर है मीडियन का। अब इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को हमने ऐड करना चेक करने के लिए। 9 और 10 को क्या होता है 19 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास यही आंसर आ जाएगा 9.5। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। ऐसे करना हमने ऐसे ही, लेकिन ये शॉर्टकट वे है चेक करने के लिए। अब हम करते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा ये हमारे पास गिवन होगा डाटा फ्रिक्वेंसी तक। तो हमने पहले फार्मूला लिखना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है मीडियन इक्वल टू LB प्लस H/F समेशन F/2 माइनस C। ठीक है, अब इसमें LB आपको पहले बताया लोअर बाउंड दे एज का ही पता, क्लास इंटरवल F होगा सिलेक्टेड
फ्रिक्वेंसी हो गया, और सी क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू ऑफ सी एफ। सी एफ मीन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पहले हम उसके बाद हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री बनानी अभी मैंने आपको बताई है जब हमने कैलकुलेट किया था मॉड को। सी एफ आपने सीखना है कि इसमें हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से बनाएंगे। वैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियो है क्वांटाइल्स के ऊपर, उस पर भी जब हमने एक सीखा था तो उसके अंदर भी मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, मेजर ऑफ क्वांटाइल्स। जी, अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनानी है। जो पहली फ्रिक्वेंसी ये एज इट आ जाएगी, जो पहली फ्रिक्वेंसी एज इट आ जाएगी। अगली इसमें हमने ऐड करते जाना है। 9 + 10 19, 19 + 17 36, 36 + 15 51, 51 + 5 56। ये हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लिया। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से सम एफ से। सम एफ हमारे पास आया 56। 56 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, वो आ जाएगा 28। अब 28 को हमने यहाँ से देखना शुरू करना है किसके अंदर आ रहा है। इसमें भी नहीं आ रहा, 19 में भी नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है, तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इस तरह से हमने मीडियन का ग्रुप सेलेक्ट करना है। जब हम इसको हाईलाइट कर लेंगे तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली। सी का क्या होगा मैंने आपको बताया अभी। सी क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये हमारी क्लास सेलेक्ट हुई है, इससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये आपके पास सी की वैल्यू होगी, जो कि 19 है। एज क्या है, वो 20 है। इसको इसमें माइनस कर दें, इसको इसमें माइनस करें, हमारे पास एज आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। एफ क्या होता है, सिलेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ये 17 है, और लोअर बाउंड्री ये 104.5। सिंप्लीफाई करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 28 - 19 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 9 पे मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको भी चेक करने के लिए कि नहीं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, इसका हमेशा आंसर जो क्लास सेलेक्ट हुई है वो उसके अंदर रहेगा, उस रेंज में। देखिए हमारा आंसर जो है वो इस रेंज के अंदर ही है, इट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने मीन, मीडियन, मॉड तीनों की हमने कैलकुलेशन करनी सीख ली है।